ईरान ने इस्फहान हवाई अड्डे और परमाणु स्थल के पास स्पष्ट इजरायली हमलावर ड्रोन पर गोलीबारी की। ईरान ने ड्रोन देखे जाने के बाद अपने केंद्रीय शहर इस्फहान के पास एक प्रमुख हवाई अड्डे और एक परमाणु स्थल पर हवाई सुरक्षा फायरिंग की है। शुक्रवार तड़के हुए हंगामे ने देश पर तेहरान के अभूतपूर्व ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद संभावित इजरायली जवाबी हमले की आशंका पैदा कर दी। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात एपी केंद्रीय शहर इस्फहान के पास एक प्रमुख हवाई अड्डे पर एक स्पष्ट इजरायली ड्रोन हमले ने शुक्रवार तड़के ईरानी हवाई सुरक्षा को सक्रिय कर दिया। ये हमला तेहरान द्वारा इजराइल पर अभूतपूर्व ड्रोन और मिसाइल हमले के कुछ ही दिनों बाद हुआ। किसी भी ईरानी अधिकारी ने सीधे तौर पर इस संभावना को स्वीकार नहीं किया कि इजराइल ने हमला किया था, और इजरायली सेना ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। हालांकि गाजा पट्टी में हमास पर युद्ध और सीरिया में ईरान को निशाना बनाकर किए गए अपने हमलों के बीच इजराइल पर शनिवार के हमले के बाद से क्षेत्रीय तनाव बहुत अधिक है। कैप्री में G7 बैठक में बोलते हुए इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि अमेरिका को इस्फहान पर हमले के बारे में इजराइल से आखिरी मिनट में जानकारी मिली। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस पर विवाद नहीं किया, लेकिन कहा, हम किसी भी आक्रामक अभियान में शामिल नहीं थे। प्रमुख ईरानी एयरबेस के पास धमाके सुने गए। ईरान ने इस्फहान शहर में एक प्रमुख एयरबेस के पास विस्फोटों की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार की सुबह हवाई रक्षा बैटरियां निकाल दी, क्योंकि ईरान द्वारा इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद तनाव बना हुआ है। स्पष्ट हमला ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के 85वें जन्मदिन पर हुआ। इजरायली राजनेताओं ने भी यह संकेत देते हुए टिप्पणियां की कि देश ने हमला शुरू कर दिया है। राज्य टेलीविजन ने बताया कि ड्रोन के हवा में होने की रिपोर्ट पर कई प्रांतों में वायु रक्षा बैटरियों को निकाल दिया गया। ईरानी सेना के कमांडर जनरल अब्दुलरहीम मौसवी ने कहा कि चालक दल ने कई उड़ने वाली वस्तुओं को निशाना बनाया। मौसवी ने कहा, इस्फहान के आसमान में आज सुबह हुआ विस्फोट एक संदिग्ध वस्तु पर वायु रक्षा प्रणालियों की शूटिंग से संबंधित था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरों ने सुझाव दिया कि ड्रोन तथाकथित क्वाडकॉप्टर हो सकते हैं, 4 रोटर छोटे ड्रोन जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं। अधिकारियों ने कहा कि हवाई सुरक्षा बलों ने इस्फहान में एक प्रमुख हवाई अड्डे पर गोलीबारी की, जो लंबे समय से ईरान के अमेरिकी निर्मित F-14 टॉमकैट्स के बेड़े का घर रहा है, जिसे 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदा गया था। तस्नीम समाचार एजेंसी ने अपने एक रिपोर्टर का वीडियो प्रकाशित किया, जिसने कहा कि वह इस्फहान के दक्षिण पूर्वी ज़ेरडेंजान क्षेत्र में इसके परमाणु ऊर्जा पर्वत के पास था। फुटेज में 2 अलग-अलग विमानभेदी तोपों की स्थितियां दिखाई गईं, और वीडियो का विवरण इस्फहान में ईरान की यूरेनियम रूपांतरण सुविधा की साइट की ज्ञात विशेषताओं से मेल खाता है। 4:45 बजे हमने गोलियों की आवाज सुनी। वहां कुछ भी नहीं चल रहा था, उन्होंने कहा। ये वायु रक्षा थी, ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं, और वहां भी इस्फहान की सुविधा 3 छोटे चीनी आपूर्ति वाले अनुसंधान रिएक्टरों को संचालित करती है, साथ ही ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए ईंधन उत्पादन और अन्य गतिविधियों को भी संभालती है। इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थलों का भी घर है, जिसमें इसका भूमिगत नितान संवर्धन स्थल भी शामिल है, जिसे बार बार संदिग्ध इजरायली तोड़फोड़ हमलों द्वारा लक्षित किया गया है। राज्य टेलीविजन ने क्षेत्र के सभी परमाणु स्थलों को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी घटना के बाद कहा, ईरान के परमाणु स्थलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एजेंसी ने कहा, ये हर किसी से अत्यधिक संयम बरतने का आह्वान करती रहती है और दोहराती है कि सैन्य संघर्षों में परमाणु सुविधाओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2018 में समझौते से अमेरिका को वापस लेने के बाद विश्व शक्तियों के साथ अपने परमाणु समझौते के पतन के बाद से ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से लगभग हथियार ग्रेड स्तर पर समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए आगे बढ़ा है, जबकि ईरान जोर देकर कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। पश्चिमी राष्ट्रों और आईए का कहना है कि तेहरान ने 2003 तक एक गुप्त सैन्य हथियार कार्यक्रम संचालित किया था। आईए ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास अब कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त समृद्ध यूरेनियम है, अगर उसने ऐसा करना चुना। हालांकि अमेरिकी खुफिया समुदाय का कहना है कि तेहरान सक्रिय रूप से इसकी मांग नहीं कर रहा है। बम दुबई स्थित वाहक एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 4:30 बजे पश्चिमी ईरान के आसपास डाइवर्ट करना शुरू किया। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि विमान चालकों को दी गई स्थानीय चेतावनियों से पता चला कि हवाई क्षेत्र शायद बंद कर दिया गया है। इसके बाद ईरान ने तेहरान और उसके पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक उड़ानें बंद कर दी। अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने बाद में सामान्य उड़ान सेवा बहाल कर दी। ईरान में घटना के समय सीरिया की राज्य संचालित सना समाचार एजेंसी ने एक सैन्य बयान के हवाले से कहा कि इजराइल ने अपने दक्षिण में एक वायु रक्षा इकाई को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया और सामग्री क्षति पहुंचाई। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स एक विपक्षी युद्ध निगरानीकर्ता ने कहा कि हमले ने सरकारी बलों के लिए एक सैन्य रडार को प्रभावित किया। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं। सीरिया का वह क्षेत्र सीधे इस्फहान के पश्चिम में लगभग 1500 किलोमीटर 930 मील दूर और इजराइल के पूर्व में है। इस बीच इराक में, जहां कई ईरानी समर्थित मिलिशिया स्थित हैं, बगदाद के निवासियों ने विस्फोटों की आवाजें सुनने की सूचना दी, लेकिन शोर का स्रोत तुरंत स्पष्ट नहीं था। ईरान में शुक्रवार को हुई घटना ने मध्य पूर्व के समुद्र में फिर से संघर्ष बढ़ने की चिंता पैदा कर दी है, जहां गाजा में युद्ध को लेकर नौवहन पर ईरान समर्थित यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा हमले देखे जा रहे हैं। ब्रिटिश सेना का यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने क्षेत्र में जहाजों को चेतावनी दी कि वे आसमान में ड्रोन गतिविधि में वृद्धि देख सकते हैं। इसमें लिखा है, फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि वाणिज्यिक जहाज लक्षित लक्ष्य हैं। अमेरिकी समुद्री प्रशासन के अनुसार हौथिस ने नवंबर से अब तक शिपिंग पर कम से कम 53 हमले किए हैं, एक जहाज को जब्त कर लिया है और दूसरे को डुबो दिया है। हाल के सप्ताहों में हौथी हमलों में कमी आई है क्योंकि यमन में अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमले अभियान द्वारा विद्रोहियों को निशाना बनाया गया है और खतरे के कारण लाल सागर और अदन की खाड़ी के माध्यम से शिपिंग में गिरावट आई है। स्पष्ट हमले ने ऊर्जा बाजारों को भी कुछ समय के लिए हिला दिया। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड को $90 से ऊपर भेज दिया, इससे पहले कि यह शुक्रवार के कारोबार में फिर से गिर गया। हालांकि ईरानी राज्य संचालित मीडिया ने इस तथ्य के बाद इस घटना को कम करने की कोशिश की, अन्यथा शांतिपूर्ण इस्फहान सुबह के फुटेज प्रसारित किए। ये जानबूझकर किया जा सकता है, विशेषकर तब जब ईरानी अधिकारी कई दिनों से राष्ट्र पर किसी भी इजरायली जवाबी हमले का जवाब देने की धमकी दे रहे हैं। मध्य पूर्व और उत्तर के निदेशक सनम वकील ने कहा, जब तक ईरान हमले से इनकार करता रहेगा और इससे ध्यान भटकाता रहेगा और आगे कोई हमला नहीं दिखेगा, तब तक दोनों पक्षों के लिए तनाव की सीढ़ी से नीचे उतरने की गुंजाइश है। चैथम हाउस में अफ्रीका कार्यक्रम।